हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 13 जुलाई 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट तक जरूर आप इस लेक्चर को सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? आंसर है सूरत। तो गुजरात का एक शहर है सूरत, तो वहां पर अभी हाल ही में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्राकृतिक खेती क्या होती है दोस्तों, तो इसको हम समझते हैं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है जिसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, इन सब का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, यानी नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत शहर में प्राकृतिक खेती सम्मेलन हुआ, जिसमें वो किसान शामिल हुए जो प्राकृतिक खेती करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ हुई घटनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी उनका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कृषि से जुड़ी रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 जुलाई को। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में या किस स्थान पर किया गया? तो करोल नामक स्थान पर किया गया। लक्षद्वीप के बाद भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। किस राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया था? तो राजस्थान में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट करते जाइएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्थ जोन काउंसिल की 30वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दोस्तों जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहां पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्थ जोन काउंसिल की 30वीं बैठक आयोजित की गई। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह ने। बैठक कब हुई है? 9 जुलाई 2022 को। कहां पर बैठक हुई है दोस्तों? जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये सभी जो हैं ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस बैठक में क्या काम किया गया है? तो इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। तो किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की जाए, इसकी चर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने की है और इन राज्यों के साथ बैठक की है। ठीक है दोस्तों, यह जो बैठक है 25 साल बाद जयपुर में हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हाल ही में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। जो हाल ही में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो घटनाएं रही हैं, राजस्थान से रिलेटेड रही हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम की खोज की गई है? तो राजस्थान की सीकर जिले में दोस्तों यूरेनियम खोजा गया है। ठीक है, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। गणगौर उत्सव अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। तो दोस्तों ये हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो आंसर होगा INS विक्रांत। तो दोस्तों जो INS विक्रांत है, उसने अभी समुद्री परीक्षण का अपना चौथा चरण जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है और इसकी डिलीवरी हो सकता है कि जुलाई 2022 के अंत तक हो सके और अगस्त 2022 में जहाज को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और याद रखना है कि जो आईएनएस विक्रांत है ये पूरी तरह से भारतीय नौसेना का पहला मेड इन इंडिया विमान वाहक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। अब यहां पर बात आई है डिफेंस की, तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया जोधपुर राजस्थान में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं सैन्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई। पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक किसने हासिल की है? तो आंसर है उसका सनन ढाका। क्या नाम है दोस्तों उनका? सनन ढाका। हाल ही में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 नामक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये हैं डिफेंस से जुड़े हुए कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और लाइफ स्टाइल पार्टनर बनी है? तो आंसर है इसका JSW इंस्पायर। ठीक है, तो JSW जो इंस्पायर है अब उसकी टी शर्ट जो है वो खिलाड़ी पहनेंगे, यानी उनकी टी शर्ट में JSW इंस्पायर भी लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यही है कि JSW इंस्पायर ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक समझौता किया है और उसमें यह कहा गया है कि जो खिलाड़ी होंगे वो क्या काम करेंगे कि उनकी जो टी शर्ट होगी उस पर JSW इंस्पायर लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ और JSW इंस्पायर के साथ एक समझौता हुआ है। तो आने वाले जो ओलंपिक गेम्स होंगे, बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, इन सभी में जो खिलाड़ी टी शर्ट पहनेंगे या जो भी उनकी जो ड्रेस होगी उसमें दोस्तों JSW इंस्पायर लिखा रहेगा। इसका मतलब यही होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंच जूनियर ने। अगला क्वेश्चन है, इयोन मॉर्गन किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों वो इंग्लैंड के थे। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने जीता है। तो ये हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनको हमने रिवीजन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा? तो आंसर है इसका 2023। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशन, तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो भारत की जो आबादी है वो चीन से ज्यादा हो जाएगी 2023 तक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि आज की कंडीशन में, यानी आज चीन की और भारत की पॉपुलेशन कितनी है। तो जो चीन की पॉपुलेशन है वो है 1426 मिलियन और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 1412 मिलियन। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाए। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 2022 तक 8 बिलियन और 2023 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों को जो कि रिपोर्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हो गई है? तो 224.3 मिलियन हो गई है। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों भारत की बेरोजगारी जो दर है वो 7.80% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है?
तो उड़ीसा रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से हैं? तो गुजरात और कर्नाटक हैं। तो दोस्तों ये हैं रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं भुवनेश्वर कुमार। तो भारतीय क्रिकेट टीम के एक महान बॉलर हैं जिनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। तो उन्होंने T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने का कारनामा किया है। उनके बाद जो है वो सैमुअल बद्री हैं जिन्होंने 383, और फिर हैं टिम साउदी, उन्होंने 368, और फिर हैं मिशेल स्टार्क जिन्होंने 354 T20 में डॉट बॉल फेंकी हैं। और भुवनेश्वर कुमार ने कितनी डॉट बॉल फेंकी हैं दोस्तों? 500 डॉट बॉल फेंकी हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 जून को मनाएगा। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। मिताली राज का रिलेशन किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों, और मिताली राज ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट के जनक थे कौन? ब्रजेंद्र के सिंघल। क्या नाम था? ब्रजेंद्र के सिंघल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों 82 वर्ष की उम्र में। कब हुआ है निधन उनका? 9 जुलाई 2022 को। तो दोस्तों ब्रजेंद्र के सिंघल को याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उनकी देखरेख में ही BSNL ने भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की थी। चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं हाल ही में कुछ हुए प्रमुख निधन के बारे में। तो अंबिका राव कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो अंबिका राव जो है एक मलयालम अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पीटर ब्रूक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो थिएटर निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। EN सुधीर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों? तो ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। तरुण मजूमदार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बंगाली फिल्म निर्माता थे। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो डॉक्टर इनामुल हक हैं ये बांग्लादेश के हैं और इन्हें साल 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, वो किसे दिया गया था? डॉक्टर इनामुल हक को। ठीक है दोस्तों, तो प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में अभी हाल ही में निधन हो गया है। बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला पर उनके कार्य के लिए उन्हें साल 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पद्म पुरस्कारों से संबंधित रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण दिया गया था। प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र में 2022 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण दिया गया था। बिपिन रावत और राधे श्याम खेमका को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों उन्हें पद्म विभूषण मिला था। तो याद रखिएगा 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। कौन कौन से वो 4 लोग थे? कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे, बिपिन रावत और राधे श्याम खेमका। तो ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला क्वेश्चन है INS विक्रांत है, तो INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फिर है दूसरा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तीसरा क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट के जनक कौन थे? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आप खबरी पर हमसे
रोज शाम 7 बजे जीरो टू हीरो सीरीज में जुड़ सकते हैं। यह हमारी लूसेंट की एक सीरीज है जिसमें आप क्रिएटर से सीधे बात कर सकते हैं खबरी चैनल पर। तो दोस्तों इसके लिए आपको खबरी चैनल पर हमें फॉलो करना होगा और हमें दोस्तों रोज शाम 7 बजे ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों खबरी पर आप स्टडी कर को जरूर फॉलो करें और बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो याद रखिएगा जीरो टू हीरो सीरीज जो है इसको जरूर ज्वाइन करें। लूसेंट सीरीज है जिसमें आप क्रिएटर से सीधे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।